हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल। आज हम इस वीडियो में बहुपदों के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी अगर व्यंजकों के एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या है, हम ये वास्तविक संख्याओं के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन जिन बच्चों ने एचसीएफ और एलसीएम नहीं पढ़ा है वो एक बार पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। और इसके अगर परिभाषा की बात करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। ठीक है, परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे वो एचसीएफ कहलाती है। वो परिभाषा है, लेकिन हम मान कैसे निकालते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो कॉमन गुणनखंड आएंगे उनकी न्यूनतम यानी लोवेस्ट घातों का पावर का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। अगर बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम का हिंदी मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। और इसकी परिभाषा की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता है वो क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। लेकिन अगर इसके मान की बात करें तो सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल, कि सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो ये अब तक हमने दो चीजों के बारे में पढ़ लिया। तो एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हुआ कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल करेंगे तो क्या कहलाएगा? एचसीएफ, और सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल करेंगे तो क्या कहलाएगा? एलसीएम। इसके अगर अपन छोटा सा एक एग्जांपल देखें तो मान लिया एक है a स्क्वायर बी क्यूब और एक है, यानी इसके अगर हम आगे 4 लगा लें, यहाँ लगा लें 6ab³। ये दो व्यंजक लिखे हैं। अगर आप इसके गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड होगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a को लिख सकते हैं a स्क्वायर को a इंटू e और b स्क्वायर को लिख सकते हैं b इंटू b। और अगर हम 6 की बात करें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 a गुणा b गुणा b गुणा b। तो ये हमने इनको गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो 2 कॉमन है, a कॉमन है और b कॉमन है। उसकी न्यूनतम, तो न्यूनतम यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है तो 1 घात लिखी, a की 1 घात लिखी और b की 2 घात। तो एचसीएफ हो गया 2ab²। एलसीएम सभी गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ पे एक अलग से नया आया 3। उसकी अधिकतम, तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात 2, a की अधिकतम घात 2 और b की अधिकतम घात 3 और 1 की अधिकतम घात 1। तो 4 3 12 a² b³। ये अब तक आ चुका, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। तो हमने पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम क्या है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों कि निम्न व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करना है। और हमने इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, ए बी सी, 3 बहुपद है, 3 व्यंजक है, इनके हमें एचसीएम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बहुत आसान है, सिर्फ हमें गुणनखंड आने चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 1, दो व्यंजक दे रखे हैं 24 x² yz के अगर आप गुणनखंड करेंगे, पहले आप सवाल लिख लेते हैं 24 x² yz 27 x और y² z²। दो क्वेश्चन बहुपद लिखे। इसके अगर आप गुणनखंड करें तो 24 के गुणनखंड होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, 8 या 24। x² को हम लिख सकते हैं x गुणा x y इंटू z तथा 27x4 y² z² के गुणनखंड
27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड। ये यहाँ तक आया। अब बात आती है एलसीएम। एलसीएम अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया या उसको निकालने का मेथड बताया कि सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात। सभी गुणनखंड यानी दोनों में जो आ रहे हैं, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, z। अब इसमें आओ, 3 आ रहा है, आ गया, x आ रहा है, आ गया, y आ रहा है, आ गया, z आ गया। अब इनकी अधिकतम घात लिखते हैं। 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 3, x की अधिकतम घात 4, y की 2, z की 2। जब आप सोल्व करेंगे 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 3 का मतलब 27, x4 y स्क्वायर z स्क्वायर। और 27 को आप 3 से 8 से गुणा करेंगे, 8 से तो 56, 5 से 5, 8 दूनी 16 और 5 से 2 21। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो सभी गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, अधिकतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। इसी प्रकार आप इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करना हम 9th में देख चुके हैं और इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन नंबर बी, सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारे पास दो उत्तर लिखे। 2x स्क्वायर माइनस 8 के अगर आप गुणनखंड करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 होगी। और आप जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी दो फैक्टर हो गए। फिर आप तथा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड की बात करें तो x स्क्वायर, आपको मैंने गुणनखंड विधि पढ़ाई है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर गुणनखंड करें तो बीच वाले के टुकड़े करें 3x माइनस 2x प्लस 6, जोड़ेंगे तो 5x गुणा करेंगे तो 6, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 बाहर आ गया, x माइनस 2। ये फैक्टर हो गए। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है, सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड क्या है, 2 x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 3। 2x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 आ गया, x माइनस 2 आ चुका और उनके सबकी न्यूनतम अधिकतम घात 1 2 x माइनस 2 और x माइनस प्लस 2 को गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 4 को आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करिए x क्यूब माइनस 4x और 3 से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ पे चेंज हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। इस प्रकार से हमारे पास बहुपद आ चुका। तो आपको गुणा कैसे करना है, x से दोनों को किया, फिर 3 से दोनों को किया और फिर हमने समान घातों वालों को एक साथ लिख दिया। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। तो क्लियर हुआ यहां तक। सॉल्यूशन नंबर सी कि सबसे पहले हमने वही बहुपद लिखा 18 6x4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर 45 2x क्यूब प्लस 3x5 प्लस x4। ये बहुपद आ गया। पहले वाले का करें 18 6x4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर के गुणनखंड। तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। फिर आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ तक आ चुका। x स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हम इसके अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसके अगर टुकड़े करें तो 6x स्क्वायर फिर 3x माइनस का 2x माइनस 1। तो 3 में से 2 जाएगा तो x आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। ये गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से अगर आप कॉमन लें 3x कॉमन ले लिया 2x प्लस 1
और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। इस प्रकार से हमारे पास ये इसके फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड हो गए। तो ये कुछ ही नहीं है, ये गुणनखंड विधि है जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की कि 45 2x की पावर 6 3x की पावर 5 x की पावर 4 के गुणनखंड। तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 5 यानी ओपन जो 45, अंदर से कॉमन आएगा x की पावर 4, अंदर बचा 2x स्क्वायर 3x प्लस 1। और जब आप अंदर वाले के गुणनखंड करेंगे, अंदर वाले के जब फैक्टर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ये फैक्टर हो गए। अब वही कॉमन लेते हैं, 3 का स्क्वायर 5 गुना x की पावर 4, दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो इसके गुणनखंड ये हुए और इसके गुणनखंड ये हुए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है? सभी गुणनखंड। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 आ गए, 3 आ गए, x आ गया और 2x प्लस 1 आ गया और 3x माइनस 1 आ गया। अब उसके सारे गुणनखंड ले लिए। अब इसके लिखो, 3 आ चुका, 5 में गया था, x आ चुका, x प्लस 1 रह गया था और 2x प्लस 1 आ चुका। अब इन सब की अधिकतम घात, तो देखो 2 के अधिकतम घात वहां पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं। 3 के अधिकतम घात 2 है, x के अधिकतम घात 4 है, 2x प्लस 1 की घात 1 है, x प्लस 1 की घात 1 और ये 1 है। अब आप देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90, x की पावर 4। आगे बचा हमारे पास x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। आप इन तीनों को गुणा करके इसका आंसर लिख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। कैसे? x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को भी गुणा करेंगे तो यही आएगा और फिर इसको आप 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम दिए गए व्यंजकों के क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात कितनी है उन सबका हमें क्या लिखना है? गुणनफल लिखना है और हमें क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न व्यंजकों का एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हमने एलसीएम किया था, इस बार हम एचसीएफ करके देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे अब उनके आप एचसीएफ पे निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं एबीसी, अब इनके हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल यानी महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर ए क्यू बी 4 ए बी 5 ए स्क्वायर बी 8। ये हमारे पास 3 बहुपद लिखे हैं, 3 व्यंजक लिखे हैं। सबसे पहले हम ए क्यू बी 4 के गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करें तो आएगा a इंटू ए b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। फिर ए बी 5 के गुणनखंड a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। फिर a स्क्वायर बी 8 के गुणनखंड a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास गुणनखंड हो गए, सबके हमने गुणनखंड कर लिए। अब आता है एचसीएफ। जब आप एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ क्या बोला था? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ पे भी है, लिख लिया। बी भी तीनों में है, लिख लिया। अब न्यूनतम, तो देखो यहाँ पे ए 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो सबसे कम कितनी बार है? 1 बार। बी की बात करें तो यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार और यहाँ पे 8 बार, तो सबसे कम है 4 बार। तो आंसर आया ए बी 4। तो सबसे न्यूनतम घातों का गुणनफल, और वो भी कौन सी? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की। तो क्लियर हुआ पहला। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ ही देखते हैं। दूसरे में अगर आप देखें सॉल्यूशन नंबर बी,
x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 की अगर आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करेंगे तो आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 2। और अगर आप उसके करते हैं कि x प्लस 3 व x माइनस 2 के होल स्क्वायर के गुणनखंड तो x प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसके बात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? न्यूनतम उभयनिष्ठ। तो देखो x प्लस 3 है, x प्लस 3 भी है, लिख लिया। x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, लिख लिया। अब गुणनखंड तो लिख लिए, लेकिन न्यूनतम घात यहाँ पे x प्लस 3 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितनी बार आएगा? 1 बार। यहाँ x माइनस 2 2 बार 1 बार, यहाँ 2 बार, तो कितनी बार आएगा? 1 बार। और ये हमारा क्या होगा? आंसर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। और इसको आप गुणा करके लिख सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस का 6, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम एलसीएफ याद कर सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। आगे बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर सी की। सॉल्यूशन नंबर सी बहुत आसान है। आपको मैंने बहुपदों के द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि हल करना बताई है और उस तरीके से हम बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, हर जगह एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, आपको क्या आना चाहिए? गुणनखंड करना आना चाहिए। तो हम गुणनखंड करना सीख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर सी की, 3 हमारे पास बहुपद लिखे हुए हैं द्विघात समीकरण में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये 3 बहुपद लिखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कि अगर आप गुणनखंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आप तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। 4 3 7 और 4 3 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 3। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा तो उनको मैं एक बार वापस रफली बताता हूँ कि दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x माइनस 4। x माइनस 4 को पहले लिख लिया, बचा क्या? x माइनस 3। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया। फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। दोनों में से कॉमन लेंगे वही x माइनस 7 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x माइनस 7। तो x माइनस 3 और x माइनस 7 ये गुणनखंड आ गए। फिर अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के गुणनखंड, तीसरे वाले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 3 आते हैं और 5 और 3 में से 2 जाता है तो 5x माइनस 3x माइनस 15। तो यहां से जब आप फैक्टर करेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 3। ये 3 मौके हमने गुणनखंड कर लिए। और किससे करे? गुणनखंड विधि से। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो देखो यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है और यहाँ पे भी x माइनस 3 है, लिख लिया। यहाँ x माइनस 4 है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा। 5 यहाँ है लेकिन दोनों में नहीं आएगा। 7 है, नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन क्या है? x माइनस 3। फिर उसके बाद देखना उसकी न्यूनतम घात। तो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक है तो एक ही आएगा और इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 3। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ आया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज समझ में आई बच्चों कि सबसे पहले चाहे एचसीएफ पूछा जाए चाहे एलसीएम पूछा जाए, हमें सबसे पहले बहुपदों का या व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें उनकी परिभाषा या जो मेथड मैंने बताया वो याद रखना है कि एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल और एचसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल करना है। इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इनमें से का यदि व्यंजकों का एचसीएफ x प्लस 6 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो माना दो व्यंजक vx और ux, ये दो व्यंजक हैं
ठीक है, तथा HCF एलसीएम दिए हो तो आप लोगों को मैंने रियल नंबर के चैप्टर में पढ़ाया था कि HCF गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये दो के लिए हमने पढ़ा था और हमने ऐसे पढ़ा था इसको कि HCF गुणा एलसीएम बराबर A गुणा B। इस रूप में हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं के लिए, दो व्यंजकों के लिए उनके गुणनफल बराबर किसका होता है? HCF गुणा एलसीएम के। अब चूंकि Vx और Ux का गुणनफल हमें डायरेक्ट दे रखा है x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और HCF दे रखा है हमें x प्लस 6 और हमसे एलसीएम पूछा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारा संबंध है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो ये संख्याओं के लिए काम कर रहा था, ये संबंध जो हमने रियल नंबर में पढ़ा था, वो ही किस में काम करेगा? व्यंजकों के लिए काम करेगा। तो HCF की वैल्यू x प्लस 6 एलसीएम आ गया और v इंटू का मान हो गया x माइनस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। एलसीएम बराबर x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बटे x प्लस 6। x माइनस 7 अगर आप ध्यान से देखें तो मैं 8 को तोड़ सकता हूँ, 6 प्लस 2 यानी 8 और 6 दूनी 12 बटे x प्लस 6। x माइनस 7 ये कैसे किया? 6 और 2 8 होते हैं और 6 दूनी 12, वही गुणनखंड विधि। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो x प्लस 6 आएगा और x प्लस 2 आएगा, नीचे x प्लस 6, x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया, जोर से बोलो, वो कट गया। क्या क्या बचा बच्चों? x माइनस 7 और x प्लस 2। इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो x इसको गुणा कीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x, 2 से गुणा कीजिए 2x माइनस 14, ये आया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। इस प्रकार से हमारा बहुपद आ गया। तो इस प्रकार से हम व्यंजकों के संबंध के ऊपर HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 4, इसी जो अभी हमने संबंध पढ़ा Vx इंटू Ux बराबर HCF इंटू एलसीएम, उसके ऊपर है कि दो द्विघातीय व्यंजक हैं, उनका HCF और एलसीएम करने से हमें x माइनस 5 और x क्यू माइनस 19 x माइनस 30 दिया हुआ है। तो दोनों व्यंजक ज्ञात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए कि अगर मानते हैं कि जैसे आप देखिए कि HCF हमें दिया हुआ है x माइनस 5 और एलसीएम दिया हुआ है x क्यू माइनस 19 x माइनस 30, और मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में कि जो HCF होता है वो एलसीएम में विद्यमान होता है। तो अगर मैं HCF से एलसीएम को क्या करता हूं? विभाजित करने पर, अगर मैं विभाजित करता हूं तो जब हम यहां से विभाजित करते हैं तो देखिए x माइनस 5 एक्स क्यू माइनस 19 एक्स माइनस 30। जिन लोगों को या जिन बच्चों को विभाजन प्रमेय नहीं आती या विभाजन देना नहीं आता, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने विभाजन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि सबसे पहले हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो 3 1 0, यहाँ पे 1 और 0 घातों के घटते क्रम में लिख दिया। इस सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात का भाग दिया तो कितनी बार गया? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बार का गया। एक्स स्क्वायर के भाग देने के बाद हम उससे इसको गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब और 5 एक्स स्क्वायर जो अलग से आया था उसको हमने साइड में रख दिया, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर सबसे बड़ी घात 5 एक्स स्क्वायर ऊपर से एज इट इज उतार दिया। फिर सबसे बड़ा पद 5 एक्स स्क्वायर, इधर x x कट गया, 5 x आ गया, 5 x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स माइनस प्लस, ये कट गया, 25 में से 19 गए 6 एक्स माइनस 30। अब आपको दिख रहा है कि 6 एक्स में x 6 बार जाएगा, तो जैसे आप 6 से गुणा करेंगे 6 एक्स माइनस 30 माइनस प्लस, और ये दोनों ही कट गए। तो सिर्फ हमारे पास क्या आया आंसर? भागफल एक्स स्क्वायर 5 एक्स प्लस 6। और ये जो है ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, विभाजन विधि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 हमारे पास है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 के जब गुणनखंड करता हूं, क्या करता है? गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 के गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं हम 3 एक्स प्लस 2 एक्स बराबर प्लस 6,
3 और 2 5 और 3 दूनी 6। x कॉमन लेंगे x प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 2, ये हमारे पास दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये किसके आगे? इस बहुपद के। अब देखो हमें ज्ञात करना है व्यंजक। तो आपको ये चीज पता है कि ऐसी राशि होती है जो दोनों में कॉमन होती है, यानी x माइनस 5 दोनों में होगा, यानी पहला व्यंजक होगा x माइनस 5, एक इसमें से उठा लेते हैं x प्लस 3। सर दोनों को भी तो ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं, लेकिन वो 3 घात का हो जाएगा। हमें कितने घात का बोला गया है? 2 घात के। तो एक तो एचसीएफ होगा, एक इसमें से आएगा, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 5 को x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यहाँ तक आया। फिर आपको बात करें दूसरा व्यंजक। दूसरा व्यंजक हो गया एचसीएफ तो कॉमन है और x प्लस 2, सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। इस प्रकार से 1 और 2 व्यंजक आए। आप आंसर इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसका आंसर ये हो सकता है कि x माइनस 5 एक अकेला ही हो और ये दोनों गुणनफल में हो, पहला व्यंजक और दूसरा। एक आंसर ये हो सकता है कि x माइनस 5 अकेला हो और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो, लेकिन वो सब गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारे को सिर्फ कितने घात का चाहिए? 2 घात का। तो 2 घात के लिए कॉमन तो x माइनस 5 होगा ही होगा, क्यों? एचसीएफ क्या होता है? दोनों में कॉमन, तो वो तो दोनों में आएगा। बाकी हमने एक बार ये लिया और एक बार ये लिया, तो इस प्रकार से हमारे पास 2 व्यंजक आए। और ये जो हमने भाग दिया है वो कैसे दिया है? वही क्या कि हमने पढ़ा था vx इंटू ux बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आप देखेंगे कि अगर हमें vx इंटू ux निकालना है तो एचसीएफ को हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक गुणनखंड आ जाएगा, इसलिए हमने इस मेथड का यूज किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो? तो आज हमने इस वीडियो में व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा और एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर संबंध के ऊपर भी क्वेश्चंस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं और जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो इसके थ्रू पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई नहीं रुके। थैंक यू।